अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम मिल्लत कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम करते हैं। मैं आपको जनरल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन। आज हमने पढ़ना है कि सबसे पहले कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन क्या है, फिर मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या, उसको हम डिफाइन करते हैं क्या चीज है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो फर्स्ट हमारी स्क्रीन पे है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास नंबर है और वो क्या है हमारे पास, वो कह रहा है कि जीरो से लेके नंबर लाइन पे डिस्टेंस है, जीरो से लेके किसी भी पॉइंट तक वो हमारे पास डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लिखते कैसे हैं वो चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर एक्स इज रिटन एज, तो उसको राइट कैसे करते हैं, एक्स मॉड एंड एक्स मॉड ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल नंबर्स, तमाम नंबर्स के लिए। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखने का मेथड क्या है, ये हमारे पास एक्स मॉड है एंड एक्स मॉड ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो, तो इसे इस फॉर्म में हम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट वैल्यूज आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी बात हमारे पास, ये तीन पॉइंट्स हमारे जहन में होनी चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, नंबर है और वो डिस्टेंस है। एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर हमारे पास एक डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, जीरो से लेके नंबर लाइन पे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर एक्स इज रिटन एज, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम राइट कैसे करते हैं, एक्स मॉड ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो तमाम नंबर्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो होगी। तो ये बेसिकली हमने ये तीन पॉइंट्स यहां डिस्कस कर लिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या। अब इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल लेके। तो हमारी स्क्रीन पे एग्जांपल है, वी लर्न, हम सीखेंगे दैट बोथ अ नंबर एंड इट्स ऑपोजिट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। हम सीख रहे हैं कि हमारे पास नंबर है और उसका ऑपोजिट नंबर, वो कह रहा है कि उसका सेम डिस्टेंस होगा जीरो से लेके नंबर लाइन तक, यानी कि जीरो से लेके हम उसे नंबर लाइन पे अगर ड्रा करें तो उसका सेम डिस्टेंस होगा, जितने यूनिट पॉजिटिव वाला होगा उतने ही यूनिट नेगेटिव वाला होगा, यानी कि ऑपोजिट ले रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल हम x ले रहे हैं तो जितना डिस्टेंस उसका x का होगा उतना ही नेगेटिव x का होगा मॉडुलस में, एब्सोल्यूट वैल्यू में। सिंस दे हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, जीरो से इनका सेम डिस्टेंस होगा, दे हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी सेम होगी। फॉर एग्जांपल हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट है -5, हमने -5 लिया, इज 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम जीरो, ये 5 यूनिट दूर होगा जीरो से, सो -5 मॉड इज इक्वल टू 5। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें या पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, हमेशा वो हमारे पास पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमने यहां पे पढ़ा एब्सोल्यूट वैल्यू आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो होगी, वो एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अब 5 को हमने डिस्कस किया, 5 इज 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम जीरो, सो 5 इज इक्वल टू 5। अब हमने यहां पे जो हमने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया कि हमने थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि हमारे पास एक नंबर है और उसका ऑपोजिट नंबर है, तो वो दोनों सेम डिस्टेंस होगा उनका जीरो से नंबर लाइन पे। तो हमने यहां पे उसको मैथमेटिकली लिख दिया कि -5 है तो 5 यूनिट्स अवे होगा वो भी, और अगर 5 है तो वो भी 5 यूनिट अवे होगा जीरो से। इसको हम ड्रा करके चेक कर लेते हैं कि कैसे हम इसको चेक करेंगे। ये हमारे पास नंबर लाइन है, मैंने यहां पे 3 पॉइंट्स ले लिए, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये हमारे पास मिड पॉइंट है, यानी कि यहां पे वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, यहां पे वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो है। अब लेफ्ट साइड पे जीरो के तमाम नंबर्स नेगेटिव की फॉर्म में होंगे और राइट साइड पे जीरो के तमाम नंबर्स पॉजिटिव होंगे। अब मैंने यहां पे ड्रा कर लिया, मैंने क्या कहा था, 5 इज 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम जीरो,
5 यूनिट्स अवे है 0 से, तो मैंने यहां पे 5 लिख दिया। फिर मैंने कहा कि 5 इज 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम 0, तो मैंने यहां पे नेगेटिव साइड में लिख लिया -5। यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो भी 5 यूनिट्स होगा, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो भी 5 यूनिट्स होगा, यानी कि इनका डिस्टेंस जो होगा 0 से वो सेम होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हमने यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है उसको डिस्कस कर लिया, उससे एक एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू सेम डिस्टेंस किस तरीके से होगा। तो अब हम मूव करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन की तरफ। तो हमारी स्क्रीन पे है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। अब एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन बेसिकली है क्या उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। फॉर एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x, किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x एट एनी पॉजिटिव रियल नंबर a, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर a हो, तो उसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन में। इफ x मॉड इज इक्वल टू a, अगर हमारे पास x मॉड a के बराबर है, देन x इज इक्वल टू -a और x इज इक्वल टू a, तो उसे हम लिखेंगे कैसे, x इज इक्वल टू -a और x इज इक्वल टू a, दोनों फॉर्म में उसे हम यहां लिखेंगे। अब हमने यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को डिस्कस कर लिया। फॉर एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे पास x है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर a, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर a है, तो उसे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, x मॉड इज इक्वल टू a, देन x इज इक्वल टू -a और x इज इक्वल टू a, यानी कि उसे दो फॉर्म में लिखते हैं। ये हम बेसिकली हम लिखते कैसे हैं कि हमने पढ़ा हुआ है कि हम अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं, अब यहां पे ये डेफिनेशन है, यानी कि x मॉड जो होगा वो प्लस में ले लें या माइनस में ले लें, वो हमारे पास a ही आंसर देगा। यानी कि मैं अगर इसकी जगह -a लिखूं या +a लिखूं तो हमारे पास आंसर वो a ही देगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की, मैंने -5 लिया या 5 लिया, तो वो आंसर हमें क्या दे रहा था, 5 दे रहा था। अब इस चीज का मतलब क्या है कि x मॉड इज इक्वल टू a का मतलब क्या है कि x को अगर मैं नेगेटिव, x की जगह मैं यहां नेगेटिव लिखूं या x की जगह मैं पॉजिटिव a लिखूं, तो आंसर हमें a ही देगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हम करते हैं, यहां पे एक नोट है, रिमेंबर दैट एन एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। ये याद रहे आपको कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ये पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इस पॉइंट को मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करूंगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि हमने यहां पे ऊपर तो एक्सप्लेन किया है, वहां पे आप कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू के दो आंसर आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। तो बेटा वो एब्सोल्यूट वैल्यू में हम पुट कर रहे हैं वैल्यू। मैं बता रहा हूं कि अगर मैं -a सब्स्टिट्यूट करूंगा तब भी a आएगा, a सब्स्टिट्यूट करूंगा तब भी a आएगा। मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू को नेगेटिव नहीं कहा, एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास पॉजिटिव ही आ रहा है। ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव ही आ रहा है ना एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, रिमेंबर दैट एन एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, याद रहे कि एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ये आपके जहन में पॉइंट होना चाहिए। इसको मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल के जरिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारी स्क्रीन पे है फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व x मॉड इज इक्वल टू 8, b है हमारे पास y मॉड इज इक्वल टू -6 और c हमारे पास है z मॉड इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन दिया है, इसमें मैंने इसके 3 पॉइंट्स यहां पे लिए हैं, 3 जुज हैं इसके। फर्स्ट हमारे पास क्या है, x मॉड इज इक्वल टू a, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। x मॉड इज इक्वल टू a हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको बताया था बाय डेफिनेशन x इज इक्वल टू -8 लिखेंगे
और x इज इक्वल टू 8 लिखेंगे। यानी कि मैं x की जगह अगर -8 लिखूं तब भी आंसर 8 देगा, अगर x की जगह 8 लिखूं तब भी आंसर 8 देगा। तो x का हमारे पास आंसर क्या आया, +-8। तो ये हमारे पास फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं बी की तरफ। बी हमारे पास क्या है, y mod इज इक्वल टू -6। y mod इज इक्वल टू -6। अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा था, रिमेंबर दैट एन एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। हमने क्या कहा था, एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, मगर यहां पे तो एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर दे रहा है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमारे पास पॉइंट क्या था, रिमेंबर दैट एन एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता, तो यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू को उसने नेगेटिव नंबर लिख दिया, तो इसका हमारे पास आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंस एन एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव देयर आर नो सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, z mod इज इक्वल टू 0। अब आपको इजी लग रहा होगा कि बाय डेफिनेशन हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब z mod इज इक्वल टू 0 है, तो z को एक दफा हम 0 की फॉर्म में लिखेंगे, -0, और z को एक दफा +0 की फॉर्म में लिखेंगे। अब -0 के साथ ना माइनस होता है ना पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, z इज इक्वल टू 0। तो z हमारे पास 0 के बराबर आ गया। तो हमने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। तो इसका जो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास 0 को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या प्लस करें कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 हमारे पास ना पॉजिटिव वैल्यू होती है ना नेगेटिव वैल्यू होती है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको यहां 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के हवाले से तमाम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकें, किसी भी जगह आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मैं यहां पे आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन होती क्या है। तो मैं यहां पे ब्रीफली एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि हमारे नेक्स्ट 3 टॉपिक्स इससे रिलेटेड है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इनइक्वालिटी आ जाएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू नॉन लीनियर इनइक्वालिटी। तो ये हमारे पास 3 टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, तो मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि मैं आपको यहां पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो यहां पे आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, तो ताकि नेक्स्ट जाके आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, 4x - 1 mod -3 इज इक्वल टू 0। हमने यहां पे लिखा 4x - 1 एब्सोल्यूट -3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले 4x - 1 mod इज इक्वल टू 3, हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, x mod इज इक्वल टू a। तो यहां पे तो x mod इज इक्वल टू a आ ही नहीं रहा, यानी कि इसके साथ कोई नंबर आ रहा है। तो इसको ऐसे सॉल्व करने नहीं बैठ जाना कि यहां पे ये 0 है, इसको प्लस की फॉर्म में भी लिख लें और माइनस की फॉर्म में भी लिख लें। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। हमने क्या करना है, ये नेगेटिव नंबर है तो इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। यहाँ आप इस तरह से एक्सप्लेन कर लें, मैंने +3 इस तरफ भी ऐड कर दिया और +3 इस तरफ भी ऐड कर दिया, तो ये -3 +3 से कैंसिल आउट हो गया और यहां पे ये 3 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, अब यहां पे ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या था, x mod इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसको एक दफा प्लस की फॉर्म में लिख देंगे और एक दफा माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। 4x - 1 इज इक्वल टू -3, 4x - 1 इज इक्वल टू 3। मैंने इसी को एक दफा प्लस के साथ लिख दिया
और एक दफा माइनस के साथ लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 4x माइनस 1, मैंने यहां से -1 को खत्म करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने +1 इस तरफ ऐड कर दिया और +1 इस तरफ भी ऐड कर दिया। तो आप लोग अगर समझने के लिए बेसिकली यहां पे हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते होते हैं, तो आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, तो छोटी क्लासेस में आपको यही बताया जाता है कि ये -1 है, इसको उठा के इस तरफ ले गए और यहां से हमने वैल्यू सॉल्व कर ली। मगर हम यहां पे जो काम कर रहे होते हैं बेटा, वो यही हम काम कर रहे होते हैं। 4x माइनस 1 प्लस 1, यानी कि यहां पे एक नंबर ऐड करते हैं, उसके ऑपोजिट नंबर ऐड कर देते हैं, वहां से वो नंबर खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ भी वो नंबर ऐड कर देते हैं। -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -3 प्लस 1। मैंने +1 इस तरफ भी ऐड कर दिया, +1 इस तरफ भी ऐड कर दिया। यहां से ये +1 ये -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से 3 में से 1 निकाल देंगे तो -2 बच जाएगा। इसी तरह यहां पे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, मैंने यहां से भी -1 को खत्म करना था, यहां भी मैंने -1 ले लिया, +1 यहां भी +1 ले लिया। नेक्स्ट आते हैं, ये -1 +1 से कैंसिल आउट हो गया, 3 में से तो हमारे पास 4x बचा, 3 में से 1 निकाल देंगे तो -2 बचेगा, मैंने यहां -2 लिख दिया। इसी तरह 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास 4x बचेगा, 3 में +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। अब हमने क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको जो पढ़ाया जाता था पहले, वो क्या करते थे, हमने कोई भी वेरिएबल किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, हमने यही पढ़ा हुआ है। मगर यहां पे ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, 4x डिवाइडेड बाय 4, मैंने दोनों साइड पे 4 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 पे डिवाइड कर दिया। यहां ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो -1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहां से 4 को खत्म करने के लिए मैंने 4 को इस तरफ भी डिवाइड कर दिया, 4 को इस तरफ भी डिवाइड कर दिया। अब 4 से कैंसिल आउट हो गया तो x बचा हमारे पास, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 को 4 पे तकसीम किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1/2। यहां से 4 से कट गया, किसके बराबर आया, बचा क्या हमारे पास x, यहां 4 से कट गया, 4 1 जा 4, तो आंसर क्या है हमारे पास 1। अब ये हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू 1। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो दो आंसर हमारे पास आए हैं, ये हमारे पास वाकई यहां पे जो हमने इसको सॉल्व किया है, हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को जिसको हमने सॉल्व किया है उसके आंसर ही हैं। इस चीज को चेक करने के लिए हम यहां पे चेक करेंगे, इसको हमारी स्क्रीन पे है 4 इंटू -1/2। मैंने जो हमारे पास इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन जो होगी जहां से हमने इसको सॉल्व किया है, x की वैल्यूज निकाली हैं, उसमें हम फर्स्ट x का सोल्यूशन सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये वाकई इसका सोल्यूशन है। अगर तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो ये इसका सोल्यूशन है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना आए तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये चेक करने के लिए मैंने फर्स्ट वैल्यू ले ली, x इज इक्वल टू -1/2। तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में जहां x था मैंने उसकी जगह -1/2 लिख दिया। -1 मॉड -3 इज इक्वल टू 0, बाकी वैल्यूज एज इट इज मैंने लिख दी। अब मैंने प्रीवियस में क्या लिखा था, -4 -1/2 -1 मॉड -3 इज इक्वल टू 0। तो 2 को डिवाइड करेंगे जब, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 4 से कट जाएगा तो -2 बचेगा, और यहां पे -1 एज इट इज, -3 इज इक्वल टू 0 मैंने यहां लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मगर साइन माइनस का रहता है, तो -3 मॉड -3 इज इक्वल टू
0 लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि मोड की वैल्यू हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होती है, यानी कि -3 ले या +3 ले, वो हमेशा हमें आंसर +3 ही देगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 -3 इज इक्वल टू 0। -3 मोड हमारे पास 3 के बराबर होता है और -3 एज इट इज मैंने लिख दिया। अब ये -3 +3 -3 से कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज सेटिस्फाई कर गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास x इज इक्वल टू -1/2 इसका सोल्यूशन है। अब सेकंड हमारे पास आंसर क्या आया था, x इज इक्वल टू 1। अब उसको चेक करते हैं कि ये भी इसका आंसर है या नहीं है। तो मैंने इक्वेशन में 4 इंटू एक्स की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, -1 मोड -3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज लिख दिया। अब मैंने क्या किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 एज इट इज लिख दिया, मॉड -3 इज इक्वल टू 0। अब 4 में से 1 निकाल देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 मॉड और -3 एज इट इज लिख दिया। अब 3 मॉड किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो मैंने यहां पे 3 लिख दिया और -3 एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब -3 +3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हमने यहां पे इसको सेटिस्फाई कर लिया कि हमारे पास जो दो हमने वैल्यूज लिखी थी, x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों हमारे पास इसके सॉल्यूशंस हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 3, 3x/4 -3 mod +7 इज इक्वल टू 2। अब इसको ऐसे ही सॉल्व करने नहीं बैठ जाना कि यहां पे हमने पढ़ा था कि x mod इज इक्वल टू इसके साथ प्लस और माइनस लगा के इसको सॉल्व कर लें, ऐसे नहीं करना। हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि x mod इज इक्वल टू a। अगर x mod इज इक्वल टू a की फॉर्म में ये क्वेश्चन होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको उस फॉर्म में हम ला सकते हैं, अब फिलहाल नहीं है, मगर उस फॉर्म में इसको हम अरेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3x/4 -3, मैंने क्या किया, यहां से 7 को रिमूव करने के लिए -7 इस तरफ भी लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहां भी -7 लिख दिया। ये -7 ये +7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 में से 7 में से 2 को निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3x/4 -3 mod इज इक्वल टू -5। अब हमने तो पढ़ा हुआ है कि मोड हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। मोड की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती, मगर यहां पे तो मोड की वैल्यू वो नेगेटिव दे रहा है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हम इसको नहीं कर सकते, नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एन एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एब्सोल्यूट वैल्यू में मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब यहां पे हमारे पास है 6 - x mod इज इक्वल टू 3 - 2x mod। अब आप लोग कह रहे होंगे कि हमने अब तक जो पढ़ा है वो तो पढ़ा है कि x mod इज इक्वल टू a। अब दोनों साइड पे हमारे पास mod आ गया है, तो यहां पे आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अब x mod जो होता है वहां पे दो वैल्यूज देता है, यानी कि हम प्लस की फॉर्म में लिखें या माइनस की फॉर्म में लिखें वो आंसर हमें सेम देगा। अब यहां पे जो वैल्यूज बन रही हैं, 2 इसकी और 2 इसकी, टोटल हमारे पास क्या बन रही हैं, 4 वैल्यूज बन रही हैं। टोटल क्या बनेगी, 4 इक्वेशंस यहां पे जनरेट होंगी, यानी कि मैं इसके साथ भी प्लस माइनस लिखूंगा और इसके साथ भी प्लस माइनस लिखूंगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 6 - x, पॉजिटिव वैल्यू होगी ये भी, इज इक्वल टू 3 - 2x, ये भी पॉजिटिव लेंगे। फिर मैं लिखूंगा 6 - x
इज इक्वल टू -3 माइनस 2x, ये नेगेटिव वैल्यू ले लूंगा। फिर 3 वाली हमारे पास क्या बनेगी, माइनस ब्रैकेट 6x माइनस x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ये थर्ड इक्वेशन बनेगी। और फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी, दोनों के साथ नेगेटिव साइन लिख लो, -6 माइनस x इज इक्वल टू -3 माइनस 2x। अब ये 4 इक्वेशंस बनेगी हमारे पास 4 ही। आपके जहन में जो डाउट है वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि यहां पे 4 इक्वेशंस ही जनरेट होंगी, मगर 2 इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, अब प्लस वाली को सॉल्व करें या माइनस वाली को सॉल्व करें, तो दोनों आंसर हमारे पास सेम देगी पॉजिटिव में। 6 माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x की फॉर्म में ही देगी। और यहां पे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये माइनस और प्लस वाली को अगर हम सॉल्व करें तो वो हमारे पास दोनों इक्वेशंस को जनरेट करके यही वैल्यूज देगी। अब आपने उस डाउट में नहीं पड़ जाना कि जो मैंने आपको 4 इक्वेशंस बताई हैं वो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया। आपके जहन में यही पॉइंट होना चाहिए कि यहां पे हम फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, उसके साथ ये नेगेटिव साइन के साथ इसको लिख देंगे और एक को पॉजिटिव साइन के साथ लिख देंगे। आपने मोड की डेफिनेशन पे ही रहना है। आपने जो मैंने 4 इक्वेशंस जनरेट करके आपको एक्सप्लेन किया है उसकी तरफ आपने मूव नहीं करना, उनको आप स्किप कर दें। सिर्फ आपके जहन में वो पॉइंट होना चाहिए कि हमारे पास अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन कर ले कि यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसको जनरेट करके हमारे पास कितनी इक्वेशंस बनेंगी, तो वो आपके पास 4 इक्वेशंस ही बनेंगी। मगर बेसिकली उन 4 इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमारे पास सिर्फ 2 इक्वेशंस ही जनरेट होंगी, यानी कि नेगेटिव वाली दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव वाली एक आ जाएगी, और पॉजिटिव और नेगेटिव वाली दोनों को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। आपने सिर्फ मोड की डेफिनेशन पे रहना है, x mod इज इक्वल टू -a, x mod इज इक्वल टू +a। एक दफा मैंने इसको माइनस के साथ लिख दिया और एक दफा इसको प्लस के साथ लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 6 माइनस x एज इट इज, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आया, -3 प्लस 2x। माइनस को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 आएगा, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया +2x आ गया, तो मैंने यहां लिख दिया। अब 6 माइनस x प्लस 2x, मैंने यहां से 2x को खत्म करना था तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, 2x को ऐड कर दिया, +2x यहां भी ले लिया और +2x यहां भी ले लिया। अब हमने क्या करना है, यहां से -x को मैंने रिमूव करना है, खत्म करना है, तो मैंने +x यहां भी ले लिया और +x यहां भी ले लिया। बाकी इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख दी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की। अब +2 में से -x एक x निकाल देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, +x। अब -2 +2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 3। -x +x से कैंसिल आउट हो गया, क्या जवाब आया हमारे पास, 6। 2 + 3, 2 + 1 कितना हमारे पास आंसर आया, 3x। -3 + 3x हमने लिख दिया। अब यहां से हमने 6 को रिमूव करना है, 6 को खत्म करना है, तो मैंने -6 यहां भी ले लिया और -6 यहां भी ले लिया। अब हमने क्या करना है, यहां से मैंने -3 को रिमूव करना है, तो मैंने +3 इस तरफ भी ले लिया और +3 इस तरफ भी ले लिया। इसी तरह ये +6 -6 से कैंसिल आउट हो गया, तो x -6 में से 3 निकाल देंगे तो आंसर क्या आएगा, -3। तो x हमारे पास किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू -3 हमारे पास आ गया। अब ये +6 था और ये -3 था। अब हमने क्या किया, +3 दोनों तरफ ऐड कर दिया, ये 6 + 3, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 9, और -3 + 3 से कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आया, 3x हमारे पास आंसर आ गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, मैंने यहां से 3 को रिमूव करना था, 3 को दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया, 9/3 लिख दिया और ये 3x/3 लिख दिया। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आंसर आ गया।
तो बेटा यहां पे आपने परेशान नहीं होना कि मैं यहां पे ये काम क्या कर रहा हूं, प्लस एक्स क्यों ऐड कर रहा हूं। तो अगर आपको यहां पे हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि मैंने यहां से एक्स को खत्म करना था तो उसका ऑपोजिट नंबर ले लूंगा, अगर ये माइनस है तो प्लस लिख लूंगा। इसी तरह से मैंने अगर यहां से -3 को खत्म करना था तो इसका ऑपोजिट नंबर ले लिया +3, यहां भी ले लिया और यहां भी ले लिया, दोनों तरफ हमने वो नंबर लेना है और उसको हमने सॉल्व करना है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो ये इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। मैं आपको इनकी प्रॉब्लम्स असाइन कर दूंगा, आपने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जहां कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो आज आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस में लाइव सेशन आपका एक चलेगा, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि जहां पे आपको प्रॉब्लम है तो वहां पे आप वो डिस्कस कर सकते हैं। चेक विल लीव द चेक टू यू, मैंने यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस चेक नहीं किए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये दोनों जो हमारे पास हैं इनके आंसर आए हैं x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 3। इसको आप लोग चेक करें कि ये वाकई इसके सॉल्यूशन है। हमने यहाँ पे x की जगह 3 और x की जगह -3 सब्स्टिट्यूट करके, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको सॉल्व करवाया है, वैसे इसको सॉल्व करें। और जहां कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।